एक गांव में सबरी और उसकी बेटी संध्या रहते थे। वह बहुत गरीब थे। संध्या की माँ गांव में घर घर जाकर काम किया करती थी। संध्या गरीबी के कारण ज्यादा पढ़ लिख न सकी, लेकिन उसे मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। वह घर का काम करके रोज नए नए तरीके से मेहंदी के डिजाइन बनाया करती थी। वह मेहंदी भी खुद ही बनाती थी, क्योंकि उनके घर के बाहर बहुत से मेहंदी के पेड़ थे। वह वहां से मेहंदी के पत्तों को तोड़ कर लाती, उनको पीसती और फिर मेहंदी की कोन बनाती थी। एक दिन जब उसकी माँ काम से लौटी, तो संध्या बोली, माँ, मैं आज आपको मेहंदी लगाती हूँ। सबरी, हाँ, तुझे और कुछ काम तो है नहीं, बस सारा दिन इसी काम में लगी रहती है। संध्या, नहीं माँ, मैं घर का सारा काम करके ही मेहंदी लगाती हूँ और अब तो मैं नए नए डिजाइन भी सीख रही हूँ। माँ, एक बार आप मेहंदी लगवा लो। सबरी, चल ठीक है, जल्दी लगा ले, फिर मैं आराम करूंगी। कल मुझे जल्दी मालकिन के घर जाना है। इसके बाद संध्या अपनी माँ को मेहंदी लगाती है और फिर वे दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब सबरी अपनी मालकिन के यहाँ जाती है तो उसकी मालकिन उससे पूछती है, मालकिन, सबरी तुमको मेहंदी किसने लगाई? बहुत अच्छी मेहंदी है, इसका तो रंग भी बहुत अच्छा आया है। सबरी, मालकिन, मेरी बेटी ने लगाई है, उसे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है। वह मेहंदी घर पर खुद ही तैयार करती है, इसलिए इसका रंग इतना अच्छा आया है। मालकिन, अच्छा, बहुत सुंदर डिजाइन बनाया है। कल अपनी बेटी को लेकर आना, मैं भी उससे मेहंदी लगवाऊंगी। यह सुनकर सबरी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन सबरी अपनी बेटी संध्या को लेकर अपनी मालकिन के घर आती है और संध्या मालकिन को भी बहुत अच्छे डिजाइन की मेहंदी लगाती है। इसके बाद मालकिन वह मेहंदी लगाकर एक पार्टी में जाती है, जहाँ पर सब उसकी मेहंदी की बहुत तारीफ करते हैं। अगले दिन मालकिन के घर जब सबरी काम करने आती है तो मालकिन उससे कहती है, मालकिन, सबरी, क्या तुम्हारी बेटी मेरी सहेलियों के घर जाकर उनको भी मेहंदी लगा सकती है? सबरी, हाँ मालकिन, क्यों नहीं, उसे तो बहुत शौक है मेहंदी बनाने और लगाने का। इस तरह संध्या घर घर जाकर अपनी बनाई हुई मेहंदी लगाने लगी और सब उसकी मेहंदी को बहुत पसंद करने लगी। जब संध्या पर कई ग्राहक हो गए तो उसने घर घर जाकर मेहंदी लगाना छोड़ दिया। अब संध्या ग्राहकों को अपने घर पर बुलाकर मेहंदी लगाने लगी। इससे उनके घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होने लगी। अब संध्या ने एक छोटा सा मेहंदी का पार्लर खोल लिया। अब वह वहां पर मेहंदी का काम करने लगी। संध्या के मेहंदी के पार्लर की कामयाबी को देखकर आसपास की लड़कियां भी संध्या से काम सीखने के लिए आने लगी। अब संध्या का काम और भी बढ़ गया। वह बनाने लगाने के साथ साथ अब लड़कियों को सिखाने का काम भी करने लगी। और जब वह लड़कियां सीख गई तो उनमें से कुछ लड़कियों को संध्या ने अपने पास ही काम करने के लिए रख लिया, जिससे कि उसकी मदद हो जाए। इस तरह संध्या की दिन प्रतिदिन काम की तारीफ होने लगी और आसपास के गांव में भी उसकी मेहंदी के चर्चे होने लगे और आसपास के गांव की महिलाएं भी उसके पास आकर मेहंदी लगवाने लगी। इस तरह संध्या अपने पार्लर में अपने हाथों से बनाई हुई मेहंदी तैयार करती, उसकी उसकी कोन बनाती और महिलाओं को नए नए डिजाइन लगाती। अब तो संध्या की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि जब भी किसी महिला को शादी या अन्य किसी कार्यक्रम में जाना होता तो सब यही कहते कि मेहंदी तो संध्या से ही लगवाएंगे। इस प्रकार संध्या का पार्लर दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। इस तरह संध्या ने पार्लर के काम से ही अपने लिए एक सुंदर सा घर भी खरीद लिया। अब संध्या और उसकी माँ सबरी उस नए घर में रहने लगे। इसलिए कहते हैं कि कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय से किसी भी सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। सफलता किन्हीं संसाधनों, गरीबी और अमीरी की मोहताज नहीं होती। To get the more interesting videos, please like and subscribe this channel.